terrace of the 19th century Victoria-era structure that harbors Karachi Press Club was the venue where member British House of Lords Nazir Ahmed talked to the journalists. Mirpur-born Lord Nazir Ahmed held that as long as the Kashmiri sisters were beaten and raped, brothers were killed and wounded by means of pellets, the war will continue even for 1,000 years. Lord Nazir said that he believed in solving issues peacefully. देखें जी, मैं ज़ाती तौर पे मैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल को बिलीव करता हूँ. मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पे आर्म स्ट्रगल हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी OIC इसको इग्नोर करें. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान की फ़ौज हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को कत्ल करे और वो साइलेंट रहें, और जब हमारे बच्चे पत्थर फेंकें तो उसको वो जो है वो सिंपैथीज हिंदुस्तान को दें. ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी है. He informed about his present and future endeavors in UK regarding creating awareness about the long pending impasse regarding the valley. 26 जनवरी को जो इंडियन ब्लैक डे बनाया था, उस वक़्त भी हमने बसेस वैन्स के ऊपर ये जो मैसेजेस लगा के पूरे लंदन के अंदर वो वैन्स घुमाई. फिर हमने कश्मीर सॉलिडारिटी डे वाले दिन हम इंडियन हाई कमीशन के बाहर जाके वहाँ पे उसको पूरा जो ऑल्डविच है उसको सर्कुलेट किया अपनी गाड़ियों के साथ. मैं वहाँ पे अपना लाउड स्पीकर लेके सड़क के ऊपर बार बार चैलेंज कर रहा था कि ये लोग डेमोक्रेसी के नाम फैशिज्म है जो प्रमोट करते हैं और इसका हमें अवेयर होना चाहिए. Harboring on the subject of Imran Farooq's murder case, Lord Nazir said that he was disappointed that the British government had taken no action in that matter. He said that he had applied the maximum pressure he could on the government and would continue to do so in future. कत्ल के हवाले से, जो टेररिज्म के हवाले से, वो मैं मसलसल उठाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं ली. उसकी मुझे पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कोई और वजूहात जो हमें नहीं बताए. कुछ ऐसी बातें हैं दुनिया में जो ओपनली डिस्कस नहीं की जाती, चाहे वो अमेरिकन्स ने कहा कि वो उनके कोई यहाँ से रूट जाते हैं या कोई और वजूहात हैं, आई डोंट नो. लेकिन मैंने जो अपना प्रेशर है वो मुसलसल अपनी हुकूमत के पे डाला है. Lord Nazir said that all the relevant documents were available proving that Sharif family owned properties in London. But lawyers, by means of irrelevant quizzing during the hearing, were making the case complex. ये प्रेस क्लब जो है इसके बारे में जानते हैं तो ये कहें कि हाँ. अब ये क्वेश्चन है, इसकी जब फाउंडेशन रखी गई थी आप थे हाँ या ना में कहें तो ये कहेंगे ना. देखें, इसको पता ही नहीं है ये किस प्रेस क्लब की बात कर रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि कब. वो सवाल ऐसे पूछते हैं ताकि वो बाहर निकल के वो जो नैब के वो JIT के जो नुमाइंदा हैं उनको झूठा साबित कर सकें. ये दो यहाँ पे ट्रायल्स चल रही हैं, एक कोर्ट के अंदर, एक मीडिया के अंदर. Speaking about Benazir Bhutto, he told that her first and last receptions in London were arranged by him. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को सबसे पहला जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पार्लियामेंट में जो रिसेप्शन दिया था वो मैंने दिया था. He said that problems like the solid waste littered all over Karachi were created by the citizens themselves. Toxic effluents produced by industries are either absorbed in the soil or contaminate the rivers and oceans. He observed that inhabitants drank the toxic water because the industrialists don't spend money on treating their waste. इस शहर जो खूबसूरत शहर था, खूबसूरत लोगों का शहर था, इसको इतना गंदा कर दिया सबने मिलके किया है. उन सब लोगों को गले से पकड़ के उनको लाएं, सारे मिलके इसकी सफाई करें. लॉर्ड नज़ीर भी आने के लिए तैयार है, मैं भी अपना जो है वो बैग लेके ये जो रबिश है इसको कलेक्ट करने के लिए. ये क्योंकि ये गंद, ये पानी की शॉर्टेज,
یہی سوریج اور یہی جو ڈیزیزز ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے فیوچر کے لیے یہ خراب ہے. میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ گندا پانی زمین میں اور وہ نالے میں اور دریا میں پھینکتا ہے, اور اگر وہ کہیں بھی انڈسٹری کے ساتھ وہ تھر والے بھی اور وہ سندھ والے بھی وہ پانی گندا پانی پیتے ہیں. یہ الاؤ نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ میک دیم پے. اور وہ جو پوائزنس اگر پانی ڈالتے ہیں اس میں ان کو سزا ہونی چاہیے.